श्रीमद् भगवद गीता की विविध प्रकार की विद्याओं को बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी शोक निवृत्ति की विद्या से प्रारंभ करते हुए कहते हैं, संसार में दो तरह से शोक होता है, जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए। इस शोक को दूर करने के लिए भगवान ने सत और असत के, शरीरी और शरीर के विवेक का वर्णन किया है। जो सत है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, उसका भाव नहीं होता, अर्थात उसका अभाव ही होता है। तात्पर्य है कि इस शरीर में रहने वाले शरीरी का कभी अभाव नहीं होता। जैसे इस शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, पर उसमें रहने वाला जीवात्मा वही रहता है। ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, पर जीवात्मा तो वही रहता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। ये सभी शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, पर इन शरीरों में रहने वाले को कभी भी कोई क्षीण नहीं कर सकता, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। विनाशशील शरीर आदि को लेकर शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे कभी टिकते ही नहीं, और शरीरों में रहने वाले सत को लेकर भी शोक हो नहीं सकता, क्योंकि वह कभी मरता ही नहीं। इत्यादि कहकर भगवान ने शोक निवृत्ति की विद्या बताई है। जो साधक केवल परमात्मा के ही सम्मुख है, केवल परमात्मा को ही चाहता है, उसमें परमात्मा की कृपा से उनकी दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण सदाचार स्वाभाविक ही आ जाते हैं। परंतु अपने में दैवी संपत्ति की कमी देखकर साधक को शोक चिंता होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधक को अपने में दैवी गुणों की कमी देखकर शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य है कि साधक भगवान का आश्रय लेकर दुर्गुण दुराचारों का त्याग करे और भगवान को पुकारे, पर शोक चिंता कभी न करे। भगवान के सिवाय अन्य का आश्रय लेने से ही शोक होता है, कारण कि अन्य तो टिकने वाला है ही नहीं, पर मनुष्य उसको रखना चाहता है। अतः अन्य के जाने से अथवा जाने की आशंका से मनुष्य को शोक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सब आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण हो जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। इस प्रकार शोक निवृत्ति की विद्या बताकर पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कर्तव्य कर्म करने की विद्या बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य का कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल की प्राप्ति में नहीं। कारण कि फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है, प्रत्युत भगवान के विधान के अधीन है। परंतु फल का त्याग करने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, समर्थ है। अतः भगवान कहते हैं कि साधक कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को फलासक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि फल आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब त्याग की विद्या बताते हैं। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, तथा उसके फल का भी संयोग और वियोग होता है। अतः जो कर्म और कर्म फल हमारे साथ नहीं रह सकता तथा हम उसके साथ नहीं रह सकते, ऐसे कर्म को साथ में रखने की और फल को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करके तत्परता पूर्वक
शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इस प्रकार त्याग की विद्या के बाद आती है पाप न लगने की विद्या। स्वामी जी कहते हैं, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख इत्यादि में समता रखकर, समान भाव रखकर अपने कर्तव्य का आचरण किया जाए तो पाप नहीं लगता। तात्पर्य है कि समता के आने से पुराना पाप नष्ट हो जाता है और नया पाप लगता नहीं। जो मनुष्य सब तरह की आशाओं को छोड़कर केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता है, उसको भी पाप नहीं लगता, क्योंकि उसके भीतर सुख बुद्धि, भोग बुद्धि नहीं है। स्वभाव नियत अर्थात शास्त्र नियत कर्म करने वाला मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। जिसमें मैं कर्म करता हूं ऐसा अहंकार नहीं है, और जिसमें मुझे कर्मफल मिले ऐसी फल की इच्छा नहीं है, वह मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न तो मरता है और न ही पाप से बंधता है। उसके बाद आती है भोजन करने की विद्या। भोजन करने के बाद पेट की याद नहीं आनी चाहिए। पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर अथवा कम खाने पर। अतः भोजन न अधिक हो और न ही कम हो, अपितु नियमित हो। भोजन के पदार्थ भी सात्विक हों। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक को शिष्टजन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाता है। इसके बाद आती है विषय सेवन की विद्या। राग पूर्वक विषयों का चिंतन करने मात्र से मनुष्य का पतन हो जाता है, परंतु अपने वशीभूत की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, अर्थात अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो जाता है और संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। स्वच्छ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसके पश्चात है भगवान के अर्पण करने की विद्या। स्वामी जी कहते हैं, अर्पण के दो विभाग हैं, पदार्थ अर्पण करना और क्रिया अर्पण करना। जो मनुष्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि पदार्थ भगवान को अर्पण करता है, उसके द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उस उपहार को भगवान खा लेते हैं। अगर किसी के पास भगवान को अर्पण करने के लिए पत्र, पुष्प आदि भी न हो, तो वह जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देना चाहता है और जो कुछ तप करता है, उन सबको भगवान के अर्पण कर दे। ऐसा करने से वह संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात 8वीं विद्या है दान देने की विद्या। दान तो प्रायः सभी लोग देते ही हैं, पर विधि पूर्वक नहीं देते। भगवान दान देने की विद्या बताते हैं कि देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर देना कर्तव्य है, ऐसा समझकर प्रत्युपकार की भावना का त्याग करके दान देना चाहिए। ऐसा दान सात्विक होता है और यही दान बंधन से मुक्त करने वाला होता है। 9वीं विद्या है यज्ञ करने की विद्या। जो भी यज्ञ किया जाए वह फल की इच्छा का त्याग करके किया जाए, तथा यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है ऐसा समझकर किया जाए तो वह यज्ञ सात्विक होता है और गुणातीत करने वाला होता है। 10वीं विद्या है कर्मों को सत बनाने की विद्या। यदि कर्मों को भगवान के अर्पण कर दिया जाए तो सब कर्म सत बन जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। 11वीं है पूजन की विद्या।
मनुष्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो शास्त्र नियत कर्म करता है, उन्हीं कर्मों को वह परमात्मा के पूजन की सामग्री बना ले, अर्थात अपने अपने कर्मों के द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा का पूजन करे, उन कर्मों को परमात्मा के प्रीत्यर्थ करे, उन कर्मों से अपना कोई स्वार्थ न रखे। 12वीं विद्या है समता लाने की विद्या। राग द्वेष के वश में होकर कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य करे शास्त्र को सामने रखकर ही करे, क्योंकि कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने में शास्त्र ही प्रमाण है। महापुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार ही सब क्रियाएं करे, कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहे। ऐसा करने से अपने में समता आ जाती है। तात्पर्य है कि करने में राग द्वेष न करे और होने में हर्ष शोक न करे। ऐसा करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, सबल है। इस प्रकार पूज्य स्वामी रामसुखदास जी ने गीता की 12 प्रकार की विद्याओं को बताया है।